Welcome, friends. So, today in this lecture, we are going to discuss how to install the JDK and how to run the program in the command prompt as well as in NetBeans. ओके सो सबसे पहले जब भी कोई जावा का प्रोग्राम आपको करना है तो आपको सबसे पहले जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा यानी कि जावा डेवलपमेंट किट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाके जेडीके इंस्टॉलेशन या जेडीके डाउनलोड आप सर्च करोगे तो आपको ये ओरेकल की लिंक मिलेगी। सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम था जावा के लिए, जेडीके के लिए, लेकिन अब ओरेकल ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो अभी यहाँ पे आपको जावा ऐसी डेवलपमेंट किट लेटेस्ट यहाँ पे 15 अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी आपको यानी कि जो अप्रोप्रिएट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि लिनक्स है, मैक है, विंडो है, तो वो आप डाउनलोड करके आपके पीसी में सबसे पहला काम आपको करना है कि जेडीके का इंस्टॉलेशन करना है। ओके, मैंने मेरे पीसी में तो कर दिया है, तो मैंने ये डाउनलोड किया है, मेरे पास जो भी था पहले से इंस्टॉल है, तो मैं अभी फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है। और दूसरा कि जावा के लिए आपके पास दूसरे सॉफ्टवेयर में नेटबीन्स भी हो सकता है, इक्लिप्स भी हो सकता है, जे क्रिएटर भी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एडिटर आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो वहां पे आप नेटबीन्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसके लिए अवेलेबल है, तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और नोटपैड तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ही आपने जेडीके को इंस्टॉल कर दिया तो वैसे ही प्रोग्राम फाइल में यहाँ पे एक जावा का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 32 बिट का जेडीके इंस्टॉल किया है, तो उसमें आपके दो फोल्डर मिलेंगे, जेडीके एंड जेआरई, जावा डेवलपमेंट किट एंड जेआरई फॉर द रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना काम हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, परमानेंटली पाथ सेट करने हैं, पाथ एंड क्लास पाथ। ठीक है, क्योंकि आप कंपाइल करते हो और फिर रन करते हो जावा सी कंपाइलर एंड जावा इंटरप्रेटर। तो उसके लिए आपको जाना है दिस पीसी यानी माय कंप्यूटर पे, एडवांस सिस्टम सेटिंग, और उसमें जाना है। मैंने तो पाथ सेट की है, मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल में यहाँ पे आप सिस्टम वेरिएबल में सेट कर सकते हो पाथ। मैंने यहाँ पे देखिए आपको न्यू पाथ करके यहाँ पे क्या लिखना है, पाथ लिखना है। ठीक है, पाथ, और यहाँ पे क्या वैल्यू पेस्ट करनी है वो बता देता हूं। जावा के अंदर गए, प्रोग्राम फाइल में जावा, जेडीके और बीन, बीन तक जाना है, क्योंकि आपका देखिए जावा सी यहाँ पे पड़ा है, जावा सी डॉट टी, तो ये पाथ कॉपी करना है और ये आपको डालना है यहाँ पे, पेस्ट, और ओके दबाना है। ठीक है, तो पाथ सेट हो गया बीन तक। मेरा किया हुआ है तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं करता, मैंने आपको बता दिया। देखिए ये मेरा पाथ यहाँ पे सेट है। ठीक है, अभी दूसरा पाथ है, वो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास पाथ। क्लास पाथ, क्लास फाइल बनती है ना जैसे ही आप उसको कंपाइल करते हो, तो वो कौन सा पाथ लेना है, आपको जाना है जावा के अंदर जीआरई लीब एंड आरटी डॉट जार फाइल पड़ी होती है इसके अंदर, आरटी डॉट जार रन टाइम। तो ये पाथ कॉपी करना है जावा के अंदर, जीआरई के अंदर लीब। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे जाके क्लास पाथ के अंदर पेस्ट। तो ये परमानेंटली हो गया है, अभी आप कोई भी जावा के प्रोग्राम को आप कंपाइल कर सकते हो और रन कर सकते हो। ठीक है, ये ओके दबा देना है, मेरा यहाँ पे सेट है वो पाथ। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है। अभी ये काम हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है वो बता देता हूं। सीएमडी ओपन करना है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है। और देखिए जैसे कि मैंने मेरा प्रोग्राम ये यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम करके बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं जावा का, ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जावा प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे क्लास फर्स्ट, यानी कि क्लास का नाम फर्स्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रिंग का एरे पास करना है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम
सिस्टम क्लास है तो कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर। आगे के लेक्चर देख लीजिए अगर नहीं देखे तो। प्रिंटलन हेलो जावा, ये बन गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। इसको सेव करना है डॉट जावा एक्सटेंशन से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे डी ड्राइव में फोल्डर बना देता हूँ, जावा PRACTI प्रैक्टिकल्स। ओके, तो ये फोल्डर के अंदर मैं ये फाइल बना देता हूँ। जो क्लास का नाम है वही फाइल का नाम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट, तो यहाँ पे फाइल का नाम भी क्या होगा, फर्स्ट। सेव कर दिया। ओके, अभी फाइल कहाँ पे सेव हुई है वहां तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी फाइल है जी ड्राइव के अंदर, जावा प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो जी ड्राइव में आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो जी करके यहाँ पे जी में पहुंच गए, फिर चेंज डायरेक्टरी CD और ये पाथ कॉपी कर लो जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है, ठीक है। वहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे फोल्डर तक पहुंचना है। सबसे पहले जहाँ पे फाइल पड़ी है आपकी जावा की वहां तक पहुंचना है। पहुंच गए। अभी क्या करना है, जावा का कंपाइलर कौन सा है, कंपाइलेशन के लिए जावा सी कंपाइलर, एंड फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट डॉट जावा लिखा, ठीक है। जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। अभी देखो यहाँ पे जावा फाइल ओनली सोर्स फाइल पड़ी है। जैसे ही ये जावा सी कंपाइलर कंपाइल करेगा ना, तो यहाँ पे क्लास फाइल बन जाएगी। देखिए एक फाइल है, दूसरी फाइल जनरेट हो जाएगी, एंटर। तो जैसे, तो यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन मिस हो गया है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन करता हूँ, सेव करके फिर से उसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया, ओके हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्लास फाइल बन गई। देखिए जैसे ही आपने ये कंपाइलेशन किया वैसे क्लास फाइल, तो ये हुआ कंपाइलेशन। तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। अभी सेकंड में रन करना है, तो कैसे करेंगे, जावा इंटरप्रेटर और क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट। याद रखना क्लास का नाम, क्योंकि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम ही है, लेकिन आपको क्लास का नाम याद रखना है भाई, फर्स्ट। अभी देखो आउटपुट क्या है उसके अंदर, हेलो जावा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेलो जावा। तो यहाँ पे आ गया हेलो जावा। तो यहाँ पे इस तरह से आप पाथ एंड क्लास पाथ सेट करके डायरेक्टली यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वे था। अभी दूसरा वे कौन सा है, अगर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करने हैं तो आप कैसे रन कर पाओगे इसको। तो चलो दूसरी बात, सेट, ये कमांड लिखना है, जहाँ पे फाइल पड़ी है वहां तक जाना है, प्रैक्टिकल्स तक, और फिर सेट पाथ इज इक्वल टू डबल कोटेशन में सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके एंड बीन तक का पाथ कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये मैन्युअली करना पड़ेगा। हर एक बार जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे ना तब करना पड़ेगा। सो इससे बेटर है कि आप क्या करो, पहले से ही पाथ सेट कर दो। सेट पाथ हो गया। अभी दूसरा कौन सा पाथ था, सेट क्लास पाथ। अभी सेट क्लास पाथ के अंदर कौन सा पाथ सेट करेंगे, लिब था, लिब तक का। जीआरई के अंदर लिब था ना, जीआरई लिब, ये लिया, ये कॉपी और यहाँ पे पेस्ट हो गया। अभी अब हम कर सकते हैं जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, कंपाइल हो गया और अभी उसको रन करेंगे, जावा फर्स्ट, तो हो गया। तो देखिए दो रास्ते, सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके आप यूजर जो भी यहाँ पे दिखा था ना, मैंने बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एडवांस सिस्टम, यहाँ पे जाके यूजर वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल, पाथ एंड क्लास पाथ सेट कर देंगे तो परमानेंट वो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप मैन्युअली जब भी CMD ओपन करो तब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सेट पाथ इज इक्वल टू बिन तक जेडीके बिन एंड सेट क्लास पाथ इज इक्वल टू जीआरई लिब तक, और फिर आपको कंपाइलर से कंपाइल करना है एंड जावा से रन करना है। तो ये 2 स्टेज लैंग्वेज हुई, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इन दिस वे आप इस तरह से CMD से प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट रास्ता। अभी दूसरा रास्ता देखते, चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते नेटबिन से कैसे करते हैं। देखिए ये नेटबिन से, नेटबिन सॉफ्टवेयर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करोगे गूगल पे तो देखिए, तो नेटबिन्स डाउनलोड, तो यहाँ पे जाके आप नेटबिन्स को डाउनलोड कर लेना फॉर द जावा। और जैसे ही नेटबिन्स आपका डाउनलोड हो जाए
फिर क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, बट याद ये रखना है कि नेटबीन्स को इंस्टॉल करने से पहले आपका जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। अगर जेडीके इंस्टॉल नहीं है तो नेटबीन्स इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ऑल करके है ना वो कर देना, सबके लिए चलेगा। ये सी प्लस प्लस के लिए, पीएचपी के लिए, जावा एससी के लिए है, डबल ई के लिए है, तो इससे बेटर है कि आप ऑल वाला डाउनलोड कर देना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये है हमारा नेटबीन्स। सबसे पहला काम जब भी फर्स्ट टाइम नेटबीन्स का आप यूज कर रहे हो तो कैसे करोगे, तो उसमें सबसे पहले आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट, उसमें जाके जावा एंड जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, और उसमें लिखना है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट करके, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, फर्स्ट टाइम जब यूज करो तब नेटबीन्स। हाँ, मैं नेटबीन्स में कैसे प्रोग्राम को रन करते हो ना वो बताता हूँ आपको। अभी हो गया। अभी हमारा वो कौन सा बना, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट करके एक डायरेक्टरी जैसा बन गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, उसके अंदर फाइल्स बनानी है, ठीक है ना। अभी उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, जावा फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये एक बार क्रिएट हो जाए फिर हम देखते हैं कि कैसे उसमें फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्रिएट हो रहा है। तो नेटबीन्स भी एक आईडी ही है, इक्लिप्स भी एक आईडी ही है, जे क्रिएटर भी है। तो बहुत सारे ऐसे लाइक आपके पास एडिटर्स अवेलेबल है जिसमें आप जावा का कोड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो भी करो आप उसको सोच समझ के करो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप इजीली जावा का कोड बना सकते हो, उसको वहाँ पे भी कंपाइल एंड रन कर सकते हो। तो आपको मैन्युअली कमांड प्रॉम्प्ट में जाके वहाँ पे रन या कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ओके, फाइल के अंदर न्यू, देखिए एक बार फर्स्ट पहला आपने क्या किया था, देखिए फाइल के अंदर गए, न्यू प्रोजेक्ट बना दिया एक ही बार। फर्स्ट टाइम जब नेटबीन्स इंस्टॉल करो ना तभी न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद न्यू फाइल में ही जाना है। जब भी नेटबीन्स में नई फाइल बनानी हो तब न्यू फाइल, फिर जावा, और यहाँ पे एम्प्टी जावा फाइल है वो ले लो, और माय एफ आई आर, यहाँ पे जो फाइल का नाम रखोगे ना वही क्लास का नाम रहेगा, वो बात याद रखनी है। एम एल करके क्लास का नाम रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लूंगा क्लास, फाइल का नाम क्या है मेरा एम एल, तो फाइल का नाम भी क्या होगा एम एल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोडिंग बहुत ही ईजी हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा, ये हो गया कोड आपका, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल आए ना तो उसको क्या करना है, आपको क्लिक करके मूव टू करेक्ट फोल्डर कर देना है ताकि आपका वो सिंबल चला जाए। यानी कि अभी ये प्रोग्राम में देखो क्लास का नाम एमएल है तो फाइल का नाम एमएल है, मेन मेथड स्ट्रिंग का एरे, स्ट्रिंग क्लास है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, सिस्टम क्लास है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। यहाँ पे हेलो जावा हमारा आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे अलग से कंपाइल या रन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रन में जाओ और आप कर दो यहाँ पे रन फाइल, तो यहाँ पे नीचे आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सिंपल, बहुत ही सिंपल आईडी है, आपको यूज़ करने में अच्छा लगेगा हेलो जावा। तो इन दिस वे आप नोटपैड में विद द हेल्प ऑफ CMDB प्रोग्राम रन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया बिन तक का पाथ सेट करो, GRE लिब तक जाओ और फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, और अदरवाइज आपको नेटबीन्स में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। लेकिन सबसे पहले याद रखो कि जो इनिशियल जो आप 5-6 प्रोग्राम बनाते हो ना वो नोटपैड में बनाओ, CMD में रन करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद नेटबीन्स में करो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका कोडिंग शार्प होगा, आपको एरर्स कहाँ पे आ रहे हो वो पता चल जाएगा। आप डायरेक्टली इसका यूज़ करोगे तो क्या होगा कि एरर्स आपको पता चल जाएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन नोटपैड में क्या आपको खोजना पड़ेगा। तो इनिशियली 1.5 मंथ आप नेटबीन्स की जगह नोटपैड का यूज़ करो, और उसके बाद थोड़ा प्रोग्रामिंग अच्छा हो जाए जावा के अंदर, उसके बाद आप नेटबीन्स का यूज़ कर सकते हो। सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट हाउ टू इंस्टॉल JDK, पाथ कैसे सेट करते हैं, क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं, हेलो जावा सिंपल प्रोग्राम कैसे रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CMD एज वेल एज इन नेटबीन्स। So this is all about this lecture.
आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम ये प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। एंड प्लीज डू शेयर, like and subscribe my channel. Keep learning, keep practicing. Thank you so much.